Today we are continue third chapter of BA planning. Today's topic process of planning. किसी भी बिजनेस यूनिट में या रूटीन लाइफ में प्लानिंग का अपने आप में एक प्रोसेस होता है. There are 7 steps of process of planning और we are discuss one by one in detail. Point number 1, determination of objective. The first step of planning is setting up of objective. If objectives are setting in proper manner, it is useful for the business unit. Objectives should be pragmatic, realistic and इंटेक्चुअल. यानी अगर किसी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव प्रॉपर मैनर में सेट होते हैं तो वो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स प्रैग्मेटिक होने चाहिए यानी व्यवहारिक होने चाहिए. देन रियलिस्टिक, वास्तविक जीवन पे उसको अप्लाई किया जा सके. और इंटेक्चुअल यानी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें डिसीजंस बहुत सोच समझकर लिए जाए. देन पॉइंट नंबर 2, क्लेरिफाइंग प्लानिंग प्रीमिसेस. स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड है. आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमिसेस इज मस्ट इन प्लानिंग प्रोसेस. यानी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद प्लानिंग प्रीमिसेस को क्लैरिफाई किया जाता है. और प्लानिंग प्रीमिसेस मीन्स फोरकास्टिंग. प्लानिंग प्रीमिसेस मीन्स फोरकास्टिंग एंड assumptions. Forecasting made after consideration of इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस यूनिट. यानी बिजनेस में जो फोरकास्टिंग होती है उसमें पहले कौन से इंटरनल फैक्टर्स और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्टेड करेंगे उसको डिस्कस करने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं. इफ फोरकास्टिंग आर नॉट प्रिसाइज एंड क्लियर, देन कोई भी प्लान क्या हो सकता है, फेल्योर हो सकता है. अगर जो प्लानिंग प्रीमिसेस है वो प्रॉपर नहीं है तो उस प्लान के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं. देन पॉइंट नंबर 3, कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. आफ्टर प्लानिंग प्रीमिसेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड. यानी प्लानिंग प्रीमिसेस को डिस्कस करने के बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड. देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स एनालाइज, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज टू बी डन. यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासिफाइड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रिट किया जाता है जिससे कि वो इंफॉर्मेशन प्लानिंग को एक्सपेक्टेड रिजल्ट में चेंज कर सके. देन पॉइंट नंबर 4, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, देन प्लानिंग प्रीमिसेस इवेल्यूट करना और प्रीमिसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. देन बिजनेस यूनिट में चाहे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो चाहे इम्पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो, सारे अल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट किया जाता है. लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी किसी बिजनेस यूनिट को अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है. और जब वो अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाता है तब ये डिस्कस किया, ये नहीं सोचा जाता है कि ये अल्टरनेटिव पॉसिबल है या नहीं. तो यहां मीनिंग क्या है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी ऑल अल्टरनेटिव्स इज टू बी लिस्टेड. सारे अल्टरनेटिव्स को लिस्ट किया जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. ये दोनों पॉइंट बिल्कुल कनेक्टेड है. फर्स्टली सारे अल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट किया जाता है, चाहे वो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो चाहे इम्पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो. देन इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव. इवेल्यूशन में ऐसे अल्टरनेटिव्स के ऊपर विचार किया जाता है जो कि किसी बिजनेस यूनिट के लिए पॉसिबल हो. पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूट करने के लिए साइंटिफिकल मेथड एंड स्टैटिकल मेथड्स का यूज किया जाता है और एक आइडियल प्लान बनाया जाता है थ्रू ऑपरेशनल रिसर्च. देन पॉइंट नंबर 6, फॉर्मुलेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान. यहां एक वर्ड आया है सब्सिडरी प्लान. किसी मेन प्लान को या बेसिक प्लान को हेल्प करने के लिए जो प्लान फॉर्मेट किया जाता है वो प्लान होता है सब्सिडरी प्लान. तो इतनी सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए,
देन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद प्रीमिसेस, फोरकास्टिंग और अजम्पशंस को क्लियर किया, और उन अजम्पशंस को कंप्लीट करने के लिए डाटा कलेक्शन किया गया। डाटा कलेक्शन करने के बाद पॉसिबल अल्टरनेटिव्स या इम्पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट किया, देन इसके बाद पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूट किया। तब यहां ये जो 6 स्टेज आती है वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग स्टेज होती है। तो यहां पर प्लानिंग को क्या करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है, और प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए सब्सिडरी प्लान को बनाना होता है। तो सब्सिडरी प्लान वो प्लान होता है जो बेसिक प्लान को हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मेन मोटो क्या है, मेन प्लान होता है उसका कार को प्रोड्यूस करना, लेकिन उस कार को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी प्लान बनाया कि क्या वो टायर को खुद बनाएंगे या मार्केट से रेडी उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो ये सब्सिडरी प्लान भी इंपॉर्टेंट प्लान्स होते हैं। इन प्लान्स को बनाते समय ये कंसंट्रेट करना जरूरी रहता है कि ये मेन प्लान को अफेक्टेड नहीं करे। देन फाइनली इवोल्यूशन ऑफ प्लान। सारी स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से प्लान को इवेल्यूट किया जाता है, और प्लान के इवोल्यूशन के लिए हेल्प ली जाती है एक्सपर्ट्स की एंड कंसल्टेंट की। अगर एक्सपर्ट और कंसल्टेंट प्लान को रीएवेल्यूट करते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी यहां लास्ट स्टेज पर क्लियर हो जाती है। देन इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ प्लान में एक प्रिंसिपल आता है लुक एंड लीफ प्रिंसिपल, यानी सोच समझकर डिसीजन लेना। यानी आपके पास क्या इतने सोर्सेस अवेलेबल है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ट कर सको प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां पर जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस होता है। इसमें आप कोई भी पॉइंट्स को ऊपर नीचे सेट नहीं कर सकते। जैसे कि जनरली क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इंपॉर्टेंस, उसमें होता है कि फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, देन थर्ड पॉइंट लिख दिया, फिर 7th पॉइंट लिख दिया, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिख दिया। लेकिन प्रोसेस में ये बिल्कुल आपका फिक्स होता है। सबसे पहले एक स्टूडेंट भी अगर अपनी लाइफ में कोई प्लानिंग करता है अपनी रूटीन लाइफ की कि जिससे मुझे 80% या 85% अचीव करना है, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, 85% अचीव करना। देन वो 85% को कैसे अचीव करेगा, उसके लिए वो फोरकास्टिंग करेगा, सोचेगा कि फ्यूचर में मुझे ये करना है जिससे कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकूं। देन इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करनी रहती है कि कौन कौन सी बुक्स को यूज करूं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स को यूज करूं, फिर कौन सा मैटर कौन सी बुक से मुझे कलेक्ट करना है, ये सारी उसके लिए क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देन अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं कि कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करूं, कहां से मैं अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करूं, वो होते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव्स। तो एक तरह से एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट का, ऐसा सेम एज चलता है बिजनेस यूनिट में। और अगर कोई स्टूडेंट अपनी खुद की कैपेसिटी से ज्यादा एज्यूम कर लेता है तो वो उसको अचीव नहीं कर पाता है। सेम एज बिजनेस यूनिट कि अगर एक बिजनेसमैन जो उसके पास एसेट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा अगर वो उसके लिए ओवर एम्बिशियस हो जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमिसेस, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, इवोल्यूशन ऑफ प्लान। ठीक है। देन सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान। अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, देन प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्लानिंग की बिजनेस यूनिट में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, देन काफी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी प्लानिंग की लिमिटेशन क्या होती है, और टॉप लेवल पर्सन प्लानिंग प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। देन सेकेंड लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान कैन बी रिपीटेड इन बिजनेस यूनिट, यानी स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो बिजनेस यूनिट में रिपीट होते हैं।
व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, ए स्टैंडर्ड पॉलिसी आर डिसाइडेड टू प्रॉम्प्ट फास्ट डिसीजन। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज का रिपीटेशन होता है तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी डिसाइड होती है किसके लिए? फास्ट डिसीजन के लिए। स्टैंडर्ड पॉलिसी डिसाइड होती है किसके लिए? प्रॉम्प्ट डिसीजन या फास्ट डिसीजन के लिए, और उसको कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। जनरल वे में क्या कह सकते हैं कि कोई बिजनेस यूनिट ऐसी होती है जो पर्टिकुलर ईयर टू ईयर अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं करती है। कुछ प्लान उसके क्या होते हैं? फिक्स्ड प्लान होते हैं, और वो फिक्स्ड प्लान है, इसीलिए उसको नेम मेंशन किया स्टैंडिंग प्लान। यानी व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ, एक डेफिनेशन आपको बुक में मेंशन है, व्हेन देयर इज रिपीटेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस यूनिट एंड ए स्टैंडर्ड पॉलिसी कैन बी मेंटेन फॉर फास्ट डिसीजन इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। देन पॉइंट नंबर सेकंड, स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यानी ऐसी कौन सी फिलोसॉफी होती है जिससे कि एक बिजनेस यूनिट थ्रू आउट ऑफ लाइफ वर्क करती है, वो उसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बिजनेस यूनिट आउट ऑफ लाइफ जिस पॉलिसी से वर्क करती है वो पॉलिसी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस यूनिट में ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड किए जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड किए जाते हैं, और जो स्ट्रेटेजी बनती है वो भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनती है एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनती है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो होती है उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना जरूरी है, उसमें फोरसाइटनेस होनी जरूरी है। देन जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं उसका इफेक्ट दिखता है लॉन्ग टर्म में। यानी अगर कोई टॉप लेवल पर्सन बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाता है तो उसका इफेक्ट कब दिखेगा? लॉन्ग टर्म में दिखेगा, और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए वो पर्सन इंटरनल फैक्टर्स देन एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को वो कंसीडर करता है। देन पॉइंट नंबर थर्ड, टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान, टैक्टिकल प्लान इज मेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म। यानी शॉर्ट टर्म के लिए मिडिल मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है वो टैक्टिकल प्लान होते हैं। और टैक्टिकल प्लान्स की जो यूजुअली 1 ईयर और लेस देन, 1 ईयर और लेस देन टैक्टिकल प्लान जो होते हैं जनरली वो 1 ईयर के होते हैं या उससे लेस देन के होते हैं। इसमें टैक्टिकल प्लान में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियरिफाई हो जाते हैं जिससे कि बिजनेस यूनिट इजीली अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सके। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है टैक्टिकल प्लान में कि बिजनेस में जो एम्प्लॉइज है या जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो डिपार्टमेंटल हेड्स कौन से तरीके से अपना वर्क बेस्ट वे में जाकर कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 4, ऑपरेशनल प्लान। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान में टॉप लेवल पर्संस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं वो ऑपरेशनल प्लान होते हैं। ये सिमिलर होते हैं, ये भी 1 ईयर और लेस देन। टैक्टिकल प्लान और ऑपरेशनल प्लान में एक डिफरेंस रहता है कि ऑपरेशनल प्लान यानी जब प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है तो उस इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर उनको जो कंसर्न एम्प्लॉइज होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं उनसे भी डिस्कस करना जरूरी रहता है। अगर वर्कर्स से डिस्कस करने से बिजनेस यूनिट में वर्कर्स का बेनिफिट क्लियर होता है। तो ये है आपका ऑपरेशनल प्लान। देन सिंगल यूज प्लान, नेम से डिफाइन हो रहा है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान जो किसी स्पेशल एक्टिविटीज के लिए या किसी स्पेशल टाइम पीरियड के लिए जो प्लान बनते हैं वो सिंगल यूज प्लान होते हैं और जिनका रिपीटेशन नहीं होता है। स्टैंडिंग प्लान से ऑपोजिट कि सिंगल यूज प्लान में वापस रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, शिप मेकिंग कंपनी है, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इनके लिए जो प्लान बनता है वो सिंगल यूज प्लान होता है कि एक बार अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसको वापस सेकेंड प्रोजेक्ट में रिपीट नहीं किया जाएगा। देन कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी प्लान क्या होते हैं कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, बिजनेस की जो सिचुएशंस होती है वो अनसर्टेन होती है, तो उन अनसर्टेन सिचुएशंस को फेस करने के लिए अपने बेसिक प्लान में कोई चेंज करना या पूरा प्लान ही चेंज करके न्यू प्लान बनाना, वो होता है कंटिंजेंसी प्लान। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पूरा प्लान ही चेंज हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस में फोरकास्टिंग के थ्रू प्लानिंग की जाती है तो सारा चेंजेस होने के कोई चांस नहीं है, लेकिन कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, रिलीजियस फैक्टर्स हो, सोशल फैक्टर्स हो या नेचुरल फैक्टर्स हो, अगर उससे बिजनेस में कोई चेंजेस होते हैं तो न्यू प्लान इमर्ज किया जाता है और वो न्यू प्लान जो चेंजिंग प्लान की जगह बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लान। तो ये आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लान, उसमें मेन है कि स्टैंडिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं जो बिजनेस यूनिट में क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। तो कंटिन्यूअसली रिपीट होने से एम्प्लॉइज को भी हेल्प रहती है कि वो फास्ट डिसीजन ले सके, यानी रिपीटेशन होता है इनका। स्ट्रेटेजिक प्लान, थ्रू आउट लाइफ कौन सी ऑब्जेक्टिव से बिजनेस यूनिट वर्क करेगी वो आता है किसमें, स्ट्रेटेजिक प्लान में। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लान बनाता है वो प्लान होता है टैक्टिकल प्लान। देन ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो इंक्लूड होती है ऑपरेशनल प्लान में, और ऑपरेशनल प्लान में वो भी 1 ईयर और लेस देन का होता है, लेकिन चेंज क्या रहता है कि ऑपरेशनल प्लान को इंप्लीमेंट करते समय वर्कर्स या एम्प्लॉइज की हेल्प ली जाती है। देन सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान मेक फॉर स्पेशल एक्टिविटीज एंड स्पेशल टाइम पीरियड, यानी स्पेशल एक्टिविटीज के लिए और स्पेशल टाइम पीरियड के लिए होता है। एक बार अगर इस प्लान का यूज हो जाता है तो दोबारा उसका रिपीटेशन नहीं होता है। 4 एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे आपको। फर्स्ट आपका कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, इसी तरह से कोई शिप मेकिंग कंपनी हो, पैकेजिंग हो, प्रिंटिंग हो, वहां पर सिंगल यूज प्लान को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब आता है तो नेक्स्ट प्लान वापस उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, लास्ट प्लान को रिपीट नहीं किया जाता है। देन कंटिंजेंसी प्लान, कंटिंजेंसी प्लान बहुत रेयर सिचुएशन में इंप्लीमेंट होता है कि जब पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से अफेक्टेड हो, तो न्यू प्लान की जगह, ओल्ड प्लान की जगह न्यू प्लान इंप्लीमेंट किया जाता है और वो होता है कंटिंजेंसी प्लान। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अभी तक प्लानिंग के लिए बहुत डिस्कस किया कि एक बिजनेस यूनिट जब प्लानिंग करती है तभी जाके वो इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। लेकिन प्लानिंग को करते हैं टॉप लेवल पर्सन, प्लानिंग करते हैं टॉप लेवल पर्सन, और इन टॉप लेवल पर्सन्स को किन किन चीजों की जरूरत रहती है वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट्स को अपन कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं कि प्लानिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव। आप अगर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो फर्स्टली आपके पास ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होने चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव को लेकर बिजनेस यूनिट में प्लान कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए कि आपके पास जितने सोर्सेस अवेलेबल है उससे ज्यादा आपने ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए। देन सेकेंड कंपोनेंट, स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन सा कॉन्ट्रीवेंस आप यूज करोगे जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे। यानी
कौन सा प्रोसेस लगाओगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। देन पॉइंट नंबर थर्ड, पॉलिसी। पॉलिसी रिलेटेड होती है डिसीजंस और ऑब्जेक्टिव्स से, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होने के बाद डिसीजन होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स और डिसीजंस को इंक्लूड करके बिजनेस यूनिट अपनी पॉलिसी बनाती है। देन जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी का ये वर्क रहता है कि जिसमें एक बिजनेस यूनिट कंपटीशन को फाइट करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए या अपने को दूसरों से अलग शो करने के लिए पॉलिसी जरूरी रहती है। देन पॉइंट नंबर 4, मेथड। द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ टास्क। किसी टास्क को कौन से बेस्ट वे से परफॉर्म किया जाए वो होता है मेथड। यानी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो आपको ये बताती है कि वर्क को कैसे करना है, पॉलिसी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, देन मेथड आपको प्रैक्टिकली ये बताता है कि टास्क को कौन से बेस्ट वे से किया जाए। अगर आपका वर्किंग क्राइटेरिया या प्लानिंग क्राइटेरिया बेस्ट वे से जा रहा है, मतलब प्लानिंग की सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। देन पॉइंट नंबर 5, रूल्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रूल्स। रूल्स जो होते हैं, इससे जो एम्प्लॉइज होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स में डिसिप्लिन बना रहता है। यानी उन वर्कर्स को ये पता है कि जिस बिजनेस यूनिट में वो वर्क कर रहे हैं वहां के प्रॉपर रूल्स उनको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। तो जो सुपरवाइजर होता है, उस सुपरवाइजर को भी वर्कर्स को सुपरवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देन बजट, पॉइंट नंबर 6, बजट। बिजनेस यूनिट में बजट बहुत तरह के होते हैं, परचेज बजट, सेल्स बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इसी तरह से प्रोडक्शन बजट। इन सारे बजट को डिस्कस किया जाता है और ऐसी एक्टिविटीज की जा सकती है जिससे कि उसको बजट को कंट्रोल किया जा सके। देन लास्ट पॉइंट है प्रोग्राम। सिस्टमैटिक मैनर ऑफ ऑल एक्टिविटीज कोल्ड प्रोग्राम, यानी सारी एक्टिविटीज को सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म करना प्रोग्राम होता है। अगर आपने बिजनेस में प्रोग्राम को फॉलो किया है तो आपको सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है, और जो स्टैंडर्ड पहले आपने डिसाइड किए हैं उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अगर कुछ प्लानिंग पूरी नहीं हुई है तो फ्यूचर में उन मैटर्स को कंसर्न करके उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में से हटा देना चाहिए। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक्स में अवेलेबल है कि ऑब्जेक्टिव्स की क्या डेफिनेशन होती है, स्ट्रेटेजी की क्या डेफिनेशन होती है, पॉलिसी क्या होती है। तो ये एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3, जिसके लास्ट 8 टॉपिक के साथ वो फिनिश हुआ, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।